आज का जो हमारे मौजू है वो रोज़मर्रा जो दिन ब दिन बढ़ते हुए क्राइम की रोकथाम के लिए अरबों रुपए की लागत से फोर्सेस बना दी गई, मगर आज भी क्राइम जो है, स्ट्रीट क्राइम, संगीन जराइम में मुलविस अफराद आज भी खुलेआम डंके की चोट पर डकैतियाँ, राजनी, ज़्यादतियाँ, अगवा वाक़यात जो हैं मंजर आम पर हैं। इसकी क्या वजह है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। वो शहर जो कभी अमन और सुकून की अलामत था, मगर आज इसकी गलियां खौफ की तस्वीरें हैं, और जहां दिन दहाड़े डाके पड़ रहे हैं, औरतों के जेवरात नोचे जा रहे हैं, बच्चों के हाथ से मोबाइल छीने जा रहे हैं, फिर कैसे इस शहर की फ़ज़ा को अमन में बदला जा सकता है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से कई ऐसी पुलिस फोर्सेस बनाई जा चुकी हैं जिन पर अरबों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन आज भी गरीब इंसान को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, और अरबों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली पुलिस फोर्सेस अपने ही इदारों से काली भेड़ों को निकालने से कासिर है। सवाल ये है, क्या हम आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 9 को भूल चुके हैं, जबकि आर्टिकल 9 कहता है किसी शहरी को ज़िंदगी और आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता सिवाय कानून के मुताबिक। लेकिन हकीकत यह है कि लाहौर का शहरी ना ज़िंदगी में महफूज है, ना आज़ादी में महफूज है, तो फिर सीसीडी के दावे और हकीकत कहाँ है? क्यों इसी महकमे के पुलिस ऑफिसर्स इसी फोर्स का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने ताल्लुक को परवान चढ़ाते हुए नज़र आते हैं, जबकि सीसीडी वो इदारा जो जराइम के खिलाफ एक फौलाद बनने का दावा करता है। सुहेल जफर चट्टा जो कि सीसीडी के सरबराह हैं, जब इन्होंने अपना ओहदा संभाला तो इन्होंने एक वादा किया, वो ये किया कि जुराइम पेशा अनासर को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर महकमा पुलिस का कोई भी फर्द रिश्वत लेते पकड़ा गया तो इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। यह ऐलान अवाम के दिलों को भा गया। हम सब ने कहा, हाँ अब लाहौर बदलेगा, अब जुराइम ख़त्म होगा, मगर अफसोस लाहौर की हकीकत आज भी वहीं की वहीं है। मुजरिम मारे जा रहे हैं लेकिन जुर्म जिंदा है। हम ये नहीं कहते कि सीसीडी ने कुछ नहीं किया, लेकिन इनके कई ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनमें ख़तरनाक डाकू, मंशियात फरोश और अगवाकार अंजाम को पहुँचे। ये भी हकीकत है कि कई महकमे सोए रहे, मगर सीसीडी ने लाहौर की सड़कों पर एक खौफ का पैगाम दिया। लेकिन अवाम के सवाल अभी भी बाकी हैं। वो पूछती है, अगर मुजरिम इतने मारे गए तो फिर जुर्म क्यों नहीं मर रहा? जब हमने एक पुलिस ऑफिसर से बात की तो उन्होंने नाम न जाहिर करते हुए बताया कि लाहौर में क्राइम काफ़ी हद तक कम हो चुका है। रही बात क्राइम को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की, तो वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसकी वजह महंगाई, गुर्बत। जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब तक आप जितनी मर्जी फोर्सेस बना लें, क्राइम और जुराइम अरूज पर ही नजर आएगा। जब गरीब आटे की बोरी के लिए लाइन में खड़ा होता है, जब बिजली का बिल इसकी झोंपड़ी को जला देता है, जब बच्चे भूखे रोकर सोते हैं, तो फिर वो जुर्म करने पर मजबूर होता है। यही वजह है कि लाहौर में जुराइम पेशा अफराद मौत से डरना छोड़ चुके हैं, क्योंकि इनके सामने भूख की मौत है, गुर्बत की मौत है। इस मौके पर शायर ने क्या खूब कहा है, भूख इंसान को काफर बना देती है, जुर्म इंसान को बेखौफ कर देता है। और हर रोज़ खबर आती है, मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 अफराद जान बहक, 3 अफराद जान बहक, कभी फरासत, कभी जौन, कभी कोई और। लेकिन आवाम पूछती है, क्या ये सब मुकाबले असली मुजरमों के हैं या फिर ये कहानी है नाम कमाने की? और अगर असल मुजरम मर भी गए तो फिर स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ रहा है? यही वजह है क्राइम की। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 4 कहता है, रियासत का हर शहरी कानून के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। आर्टिकल 25 कहता है, तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई सब बराबर हैं? क्या किसी आम शहरी की बेटी के छीने के जेवरात पर भी इतनी ही तवज्जो दी जाती है जितनी किसी बड़े आदमी के नुकसान पर? सुहेल जफर चट्टा साहब ने कहा था, जब तक लाहौर की औरत 10 तोले सोना पहनकर बाजारों से गुजरती हुई अपने घर वापस नहीं जाती, वो सुकून से
नहीं बैठेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बूढ़ी औरत के कानों से बालियां नोच ली जाती हैं और दिन की रोशनी में यहाँ तक कि खावंद की मौजूदगी में औरत को बरहना करके उसकी इज्जत को पामाल कर दिया जाता है। बच्चों को अगवा करके उसको ज्यादती का निशाना बनाया जाता है और दुकानों को सरेआम लूट लिया जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि फलां जुर्म करने वाले मुजरिम को जब पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की तो इस मुजरिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जो भी फायरिंग या अपने ही मुजरिम भाई दोस्त की फायरिंग से जान बहक हो जाता है और जुर्म करने वाले जो भी फायरिंग में मारे जाते हैं। मगर सवाल ये है, क्या जुर्म को ख़त्म करने का यही तरीका रह चुका है? मुजरमों को मार दिया जाए या फिर जुर्म के असबाब ख़त्म किए जाए, जैसे गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई। ये लाहौर है मगर खौफ का नगर लगता है। यहाँ इंसाफ बिकता है, हर चेहरा बिखरा सा लगता है। यहाँ कानून की किताब तो है मगर इसमें रूह नहीं। यहाँ वादे भी हैं, ख्वाब भी हैं, उम्मीदें भी, मगर यहाँ हर सवाल का जवाब खामोशी है। हुकूमत में बैठे ईवानों में अपनी आवाजें बुलंद करने वालों से आवाम पूछती है, क्या आइन की शिकें सिर्फ किताबों में लिखी हैं या इन पर अमल भी होगा? क्या पुलिस सिर्फ मुकाबले करेगी या निज़ाम बदलने के लिए भी कुछ होगा? क्या सीसीडी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देगी या सिर्फ खौफ ही फैलाती जाएगी? ये भी लोग किसी दुश्मनी या ज़ाती रंजिश पर नहीं बल्कि आवाम की आवाज़ पर है। हम सीसीडी के अच्छे कामों को सराहते हैं मगर हम इनसे ये भी कहते हैं कि आवाम के जान माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। आईने पाकिस्तान का तकाजा है कि हर शहरी को ज़िंदगी का हक दिया जाए। और याद रखें, अगर जुर्म के असबाब ख़त्म ना किए गए तो ये लाहौर कभी अमन का गहवारा नहीं बन सकता। मुजरिम मर जाएंगे मगर जुर्म जिंदा रहेगा जब तक इंसाफ सिर्फ किताबों में लिखा रहेगा। लेकिन सीसीडी का खौफ जराइम पेश अनासर पे इस हद तक तारी हो चुका है कि तारीख में पहली मर्तबा कुरान हाथों पे उठाए, और यहाँ तक कुरान नहीं, यहाँ तक मदीना में, मक्का में जाकर कस्बे उठाते हुए नजर आते हैं कि हमें छोड़ दिया जाए, हम जुराइम की दलदल में दोबारा नहीं घुसेंगे। ये सीसीडी की एक मुस्बत काविश है, मगर अफसोस इस काविश को ख़त्म करने के लिए इनके इदारे के अपने ही लोग हैं जो सीसीडी का नाम लेकर लोगों को लूटते हैं और जराइम का हिस्सा बनते हैं। ऐसा वाक़या डिफेंस बी में भी मंजरेआम पर आता है जब 7 पुलिस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया जाता है। और फिर दूसरा वाक़या ये रूनुमा होता है कि सीसीडी का नाम पुलिस अहलकार लेते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं, भत्ताखोरी लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मगर मेरा सवाल वही है कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने कहा था, अगर मेरे महकमे में कोई भी शख्स, कोई भी अहलकार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो मैं उसे महकमे के सामने उसका रंग काला करूँगा, गधे के ऊपर बैठाऊँगा और पूरे शहर में घुमाऊँगा। आवाम का मौक़िफ़ है, जब तक अपने महकमे में काली भेड़ों का खात्मा नहीं होगा तब तक क्राइम अरूज की परवान पर चढ़ता रहेगा। सीसीडी का नाम इस्तेमाल करने वाले ऐसे अभी भी पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कांस्टेबल्स मौजूद हैं, लेकिन अफसोस उन फोर्सेस में आज भी छोटी जहनियत के मालिक, छोटी सोच के मालिक, करप्शन के बेताज बादशाह आज भी इन फोर्सेस का हिस्सा हैं। जब तक इन फोर्सेस में इन काली भेड़ों को नहीं निकाला जा सकता तब तक क्राइम को रोका नहीं जा सकता। और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें और मेरी आवाज़ बने। और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा, मुआशरे का हिस्सा होगी और जो असल हकीकत पर मबनी होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना हैदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।